now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम क्लासेस बढ़िया। आज हम आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर को लेकर आए हैं। टाइम का मतलब होता है समय और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ठीक है, समय और दूरी चैप्टर को लेकर। ठीक है, क्योंकि बहुत से छात्रों ने हमारे मैसेज किया कि सर ये चैप्टर बता दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों को इसकी बेसिक चीजें जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रखनी होती है इसको जान लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फार्मूला क्या आता है, सबसे पहले देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, या समय बराबर कर सकते हैं दूरी बटा में चाल। ठीक है, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, ये फार्मूला एक ही है, बस इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके समय बराबर ये चाल यहां रख दिया गया है और समय इंटू को गुणा कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। आपको तीन नहीं याद करना है, बस एक ही याद करना है। ठीक है, जो कि बहुत बेसिक चीज होती है। दूसरा हमारे याद आता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका एक बहुत आसान अंदाज ट्रिक है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, अक्सर हमारे बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि सर ये भूल जाते हैं कि 5/18 से करना है या 18/5 से करना है। एट द टाइम एग्जाम में हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको हम भूलने नहीं देंगे। ठीक है, कैसे नहीं देंगे, तो आपको एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखिएगा, किलोमीटर प्रति बड़ा कि मीटर बड़ा, किलोमीटर बड़ा, 5 बड़ा या 18 बड़ा, 18 बड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, बस आप सीख गए, जब भी हमको छोटा में बदलना हो तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे, बड़ा में बदलना हो तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि मतलब आपका किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 5/18 से गुणा कर देंगे तो छोटा वाला से गुणा कर रहे हैं, ऊपर छोटा वाला है तो मीटर प्रति सेकंड बदल गया, और मीटर प्रति सेकंड दिया है तो 18 बड़ा है तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो बड़ा वाला में बदल जाएगा। ठीक है, ये होगी इसकी ट्रिक। ठीक है, दूसरी चीज जानते हैं औसत चाल। इसमें बहुत प्रश्न आते हैं कि एक समान दूरी है, जो एक व्यक्ति यहां से यहां गया 40 की स्पीड से और यहां तक यहां आया 30 की स्पीड से, तो इसमें औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, 2x y x प्लस y। ठीक है, ये होता है समान दूरी के लिए। ठीक है, अलग अलग स्पीड से चाल चली गई हो। ठीक है, कुल दूरी पूछ देगा आपसे, कुल दूरी यानी आने और जाने में कुल दूरी कितना तय किया गया है, ये हो जाएगा 2x y x प्लस y इंटू t। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी पूछे तो बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा, ये सारे पर आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, बस ये 2 को हटा देंगे तो बीच की दूरी निकल जाएगी, ये हो जाएगा xy x प्लस y इंटू t। ठीक है, एक और चीज जानते हैं जो कि आपका ट्रेन चैप्टर में आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका नाव और बोट और आपका एक है रेलगाड़ी। ठीक है, ट्रेन संबंधित प्रश्न। तो इसके बाद जैसे ये समाप्त होगा हम ट्रेन संबंधी प्रश्न भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज हम अभी जान लेते हैं कि समान चाल और एक होता है विपरीत चाल। समान चाल में क्या करते हैं और विपरीत चाल में, इतने थोड़ा सा कंसेप्ट है आपका। ठीक है, देखिएगा, जब कोई
बस या ट्रेन इस गति में जा रही है, ठीक है, इस दिशा में जा रही है, और दूसरी भी ट्रेन भी इसी दिशा में जाएगी, तो निश्चित रूप से इन लोगों को पार करने में कुछ समय लगेगा। क्योंकि मान लीजिए ये भी 100 से जा रही है, ये भी 90 से जा रही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो पीछा कर रही है, उसको समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में जब समान चाल हो, ठीक है, तो समय को क्या करते हैं, चाल को घटाते हैं, ठीक है। लेकिन जब विपरीत हो, यानी एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो इन दोनों को जल्दी से पार कर जाएगी। जल्दी से पार करने का मतलब क्या हुआ, समय कम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चाल को जोड़ते हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें कंसेप्ट है, जो इसमें चाल का जो रेशियो होगा वो समय का अपोजिट होगा। यानी मान लीजिए ए और बी है, ये 2 किलोमीटर में किसी रास्ते को तय करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो समय लगने वाला होगा ये इसका कितना होगा, 3:2 होगा, जो कि क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है। समय क्या होता है, चाल का उल्टा होता है, ठीक है। चलिए, तो आज इसमें अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि इससे संबंधित होंगे। इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को आप लोग अंत तक देखिएगा, इसमें अच्छे प्रश्न आज आपको दिए जाएंगे, जो कि सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं और आएंगे, ठीक है। आइए पहले प्रश्न की तरफ आप लोग सामने हुआ, ठीक है। हम चाहते हैं आप लोग प्रश्न को बनाने से पहले आप अपने से बनाएं, उसके बाद आप मेरे दिए गए आंसर से मैच कराएं, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न क्या कर रहा था कि एक आदमी एक निश्चित दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। यदि वह कुल यात्रा में 3.5 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, एक तरफ से स्पीड क्या दिया है इसकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक तरफ से स्पीड क्या दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्या दिया है आपका 3.5 घंटा, या इसके ऐसे लिख सकते हैं 7/2 घंटे, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में आपका पूछा है कि कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी का अभी आपको हमने फार्मूला बताया, बस फार्मूले पर आपको पुट कर देना है, ठीक है। 2xy यानी ये एक स्पीड x है, दूसरी स्पीड y है, 2xy बाई x प्लस y, 8 6 14 इंटू समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय दिया है कितना, 7/2। इसको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 दूनी में 14 कटेगा, और 2 3 6, और ये हो जाएगा ऑप्शन 24 किलोमीटर। ये दूरी दिया है, इसलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक साइकिल चालक एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है। यानी टाइमिंग दे दिया है 1 घंटा और 20 मिनट, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि उसकी तय करता है, यदि वह 18 किलोमीटर की घंटा गति से साइकिल चलाता है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। और इसकी चाल दे चुका है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, ये चाल दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये टाइम दिया है। देखिएगा, ये घंटा में तो ठीक है, लेकिन ये 20 मिनट में दे दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 20 मिनट को क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 1/3, यानी इसको लिख सकते हैं 1 + 1/3, यानी हो गया 3 × 3 = 4, 4/3 घंटा, ठीक है। और 4 पता हो गया, तो दूरी बराबर, अभी हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, चाल गुणे में समय, ठीक है। चाल देखिएगा क्या दिया है 18, और समय क्या दिया गया है 4/3 घंटा, ठीक है। क्योंकि सारे ऑप्शन आपके किस में दिए गए हैं, किलोमीटर में, ठीक है। आइए, ये कट जाएगा, 3 × 6 = 18 और 4 × 6 = 24 किलोमीटर। ऑप्शन देखिएगा सेकंड इसमें सही होगा, ठीक है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, गति से चल रही है, तो वो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, देखिए ये आसान प्रश्न जरूर है, लेकिन उनके लिए जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए हार्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम धीरे धीरे आपको एक ऊंचाई तक ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आइए सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसकी चाल दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, जो हमें दूरी निकालनी है वो निकालनी है हमें 15 सेकंड में कितनी दूरी चला। तो सबसे पहले हम इसको सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में 108 है और मीटर प्रति सेकंड छोटा बदलना है, इसलिए छोटे वाले से थोड़ा अभी हमने आपको इसका ट्रिक बताया था। ठीक है, 18 18 से 108 यानी 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी निकल गई क्या, चाल। अब आपको निकालना है 15 सेकंड में। ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको बताए थे चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा में समय। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो दूरी निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 4 गुणे में समय और बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, दूरी। ठीक है, तो चाल हमको पता है 30 और समय पता है 15। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, चाल कितना दिया है 30 और समय दिया है आपका 15 और ये निकल जाएगा आपका दूरी। कितना निकल जाएगा दूरी, तो 15 या 45 450 मीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपका सेकेंड ऑप्शन दिया गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर के पश्चात वह 20 मिनट आराम करता है, तो वह 40 किलोमीटर की दूरी में कितने देर में पार कर पाए। ठीक है, ऑप्शन दिया है 5 घंटा, 5.5 घंटा, 6 घंटा और 6.5 घंटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसकी चाल है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि इसका समय कितना लगेगा। स्टॉपेज तो हम बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, ये जब इसकी चाल की 40 किलोमीटर को पार करना है और इसकी चाल है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे कम से कम तो 5 घंटा लगेंगे। ठीक है, आंसर बहुत लोग यही कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि हर एक 10 किलोमीटर चलने के पश्चात वो 20 मिनट के लिए आराम भी करता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, वो 40 किलोमीटर उसको चलना है। ठीक है, और वो हर एक 10 किलोमीटर के पश्चात वह आराम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि वो 40 किलोमीटर के अंतराल में कितनी बार रुकेगा। जब इसको हम भाग देंगे तो देखिए 40 तो पूरा कट जाएगा 4 बार, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो अंतिम स्टॉपेज वो तो वहां पहुंच गया होगा, तो जो भी हमारा भाग जाएगा उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा चला गया 4, यहाँ से -1 कर लेंगे तो ये हमारा टोटल कितनी बार रुका होगा, 3 बार। रुका तो 4 बार है, लेकिन अगले जो अंतिम स्टॉपेज है उसका वो तो वहां पहुंच गया है। ठीक है, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करेंगे, वहां विश्राम नहीं करेंगे, वहां वो पहुंच गया है। ठीक है, तो ये आराम करने के लिए कितनी बार रुका है, 3 बार, और हर एक बार रुका है तो ये 20 मिनट का आराम किया है, यानी इसने कितना आराम किया है, तो 60 मिनट का आराम किया है, यानी 60 मिनट यानी कितना, 1 घंटा। तो 5 घंटा इसे ये लगा था और 1 घंटा और लगेगा, यानी टोटल इसे कितना लगेगा, 6 घंटा। ऑप्शन में दिया आपका 6 घंटा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, एक कार 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, किंतु प्रत्येक 70 किलोमीटर के पश्चात इंजन को ठंडा करने के लिए 10 मिनट के लिए रुकती है, तो 728 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, जस्ट आपके पीछे वाला क्वेश्चन के हिसाब से हमने बनाया है, ताकि एक प्रश्न को आप लोग रिविजन करें और दूसरे प्रश्न को खुद से बनाने की क्षमता रखें। ठीक है, आइए इस प्रश्न को ऑप्शन देख लीजिएगा पहले। 14 घंटा 20 मिनट, 14 घंटा 30 मिनट, 14 घंटा 40 मिनट, 14 घंटा 28 मिनट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो हमारा एक्यूरेट समय होगा विदाउट आराम किए हुए वो कितना होगा। तो टोटल आपका वो समय निकल जाएगा, समय बराबर क्या होता है,
दूरी बटा में 4, ठीक है। दूरी देखिएगा कितना दिया था, 728 किलोमीटर, और आपको चलना है 56 के स्पीड से, ठीक है। तो ऐसे स्पीड इसकी कितनी हो गई, तो आपको इसे कटाएंगे 7 × 56, 7 × 4 = 28 और 8 × 8 10 8 × 24, ठीक है। 13 घंटा इसको ऐसे लग गया, ठीक है। 13 घंटा लग गया। अब हमें निकालना है कि 728 में ये कितनी बार रुका होगा, ठीक है। तो 728 में इसकी क्या है, टोटल दूरी है, और इसके 70 किलोमीटर के पश्चात रुकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि यही 700 रहता, ठीक है, तो 7 से भाग जाता -1 कर, लेकिन यहाँ 728 है, तो ये पूरा अप्रॉक्स आपका कितनी बार रुकेगा, 10 बार जाएगा, तो 10 पॉइंट कुछ जाएगा, लेकिन तो रुकेगा कितनी बार, ये 10 बार रुकेगा। और हर एक बार रुकता है तो 10 मिनट आराम करता है, यानी ये कितने मिनट के लिए आराम करेगा, 100 मिनट ये आराम करेगा। तो 100 मिनट यानी कितना हो गया, 60 से इसमें घटा देंगे तो 1 घंटा 40 मिनट हो गया। 60 और 40 100 मिनट, ठीक है। 1 घंटा और 40 मिनट। तो 13 घंटा तो पहले चल चुका था, तो 13 और +1 यानी कितना हो जाएगा, 14 घंटा और 40 मिनट इसने टोटल समय लिया कितना दूरी पार करने के लिए, 728 किलोमीटर दूरी को पार करने के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के अंतिम प्रश्न में आते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता रहता, वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल दिया है 13 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ज्ञात करना है आपको y का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है, उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। यानी ए से बी तक, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से ये गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आया है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो जब इधर से गया उधर से आया तो इसकी औसत चाल दिया, तो औसत चाल बराबर हम आपको स्टार्टिंग में फार्मूला देंगे। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एक भी हमने फालतू से नहीं बताया, ठीक है, इसलिए उसको बहुत बढ़िया से याद कीजिएगा। औसत चाल इसमें याद नहीं करना है, बस थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या हो गया, तो 2xy/x + y, यही होता है। औसत चाल देखिए 13 से 1/3 दिया, ठीक है। औसत से चाल करिए 13 से 1/3 और 2 × x का मान देखिएगा, x का मान कितना दिया था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा × y का मान नहीं दिया है, यही निकालना है आपका। और x + y यानी 40 + y, ये कितना हुआ, 39 से 40, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 40/3, ठीक है। यहां से क्या 40 से 40 कट गया और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6y बराबर 40 + y। ये y इधर आएगा 5y होगा, 5y बराबर 40, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी चाल कितनी होगी, ऑप्शन दिया है आपका 4th ऑप्शन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आज का सवाल ये अंतिम सवाल था, ठीक है। इसे बढ़िया से आप समझिए। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ठीक है। इस बार जय हिंद। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा 7 घंटे में पूरी करता है, ठीक है, जिसका 2/3 भाग उसने बस से तथा उसी गति से था, उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वह 2/3 भाग बस से तय कर रहा था, उस समय उसकी गति कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। शेष दूरी को उसने कार से तय किया जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है इसमें उसने
टोटल दूरी कितनी तय की, ठीक है। तो टोटल दूरी हम मान लेंगे कुल दूरी x, ठीक है। अब समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा में 4, ठीक है। दूरी हमने x मानी है, ठीक है। x दूरी कितना 2/3 बार, कितना x का 2/3 बार, ठीक है। कितने की स्पीड से, चाल कितनी है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किससे, जब बस से गई है तब, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष दूरी, तो 2/3 चल लिया है, तो 2/3 1 में से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 1/3, यानी शेष दूरी कितनी हुई x का 1/3। शेष दूरी को उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है कार द्वारा, ठीक है। ये क्या निकला, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय क्या निकला, दूरी बटा चाल क्या निकला, समय निकला। और एक टोटल समय आपका दिया कितना 7 घंटे। देखिए अब इसको आसानी से हम प्रयास करेंगे, सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से x/3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 40, यहाँ बचा 50, एलसीएम ले लेंगे हम 200, ठीक है। यहाँ देखिए 0 0 करके 4 5 20, और ये 2 पहले से है तो 5 गुनी 10 प्लस यहाँ से देखिए 3 निकल गया है, 50 बचा है, 0 0 कर दिया, 5 4 20, यहाँ x है, यहाँ बच जाएगा x को पहले कॉमन ले लिया था, और ये बचा है 7, ठीक है। देखिए 10 4 14, इसको हम आगे हल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना x/3 इंटू ये 10 4 14 बट्टा में 200 और बराबर क्या दिया था 7, ठीक है। तो देखिए कुछ कट रहा है, ये 7 इधर का है, ठीक है, ये 7 इधर का है। आगे देखिए 7 गुनी 14 और ये कट जाएगा आपका 2 1 में 2, यानी आपका टोटल कितना हो गया 300 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका तीसरा दिखा रहा है कि उसने 300 किलोमीटर की कुल दूरी